गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 में एन पदों का योग ज्ञात करेंगे। इसमें ध्यान दीजिए, जो सूत्र होगा अपने पास में नंबर 1 एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन का मतलब यहाँ पर अंतिम पद भी हो सकता है यहाँ पर, या फिर ये हो गया अंतिम पद। एल का मतलब अंतिम पद लिख सकते हैं, ये एन वा पद हो गया। या फिर ध्यान दीजिए, ये वाला सूत्र क्या था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए ए लिखा मैंने, और ये वाला इसकी जगह अपन ये सूत्र लिख सकते हैं, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन बटे 2 ए और ए कितना हो गया 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। या तो आपके पास प्रथम पद और अंतिम पद होना चाहिए। जितने भी पदों का योग पूछता है, यदि आप के पास अंतिम पद नहीं है तो डायरेक्ट आप इस सूत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 1 में दे रखा है एक समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है प्रथम पद, पहला पद दे रखा है 1, दूसरा दे रखा है 3, तीसरा है 5, चौथा है 7। तो अपने पास में सूत्र के अनुसार पहला पद भी है। सारवंतर निकालेंगे, सूत्र में सारवंतर काम आ रहा है, तो d बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। यानी इस दूसरे पद में से आपको ये पहला पद वापस घटाना है, तो 3 में से घटाएंगे 1, तो ये हो गया 2। तो सारवंतर आ गया अपने पास में इसका 2। अब यहाँ पर ये दे रखा है 12 पदों तक, यानी 12 पदों का योग ज्ञात करना है, तो ये n का मान हो गया। तो n बराबर कितना है 12। तो सूत्र लगाएंगे अब 12 पदों का योगफल। सूत्र हो जाएगा एस एन बराबर एन बटे 2। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अपने पास में अंतिम पद नहीं है तो आप इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि आप इस सूत्र का प्रयोग करना चाहते हैं तो 12 पदों तक योग पूछ रहा है, तो 12वां पद निकालें आप पहले, तो आप डायरेक्ट इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ध्यान दीजिए n कितना है 12, तो 12 बटे 2, 2 इंटू ए कितना है प्रथम पद 1, प्लस n 12 माइनस 1, और सारवंतर कितना था 2। यहाँ से काट देंगे 6 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, प्लस 12 में से 1 घटाएंगे 11 इंटू 2। अब यहाँ पर पहले होगा गुणा, तो 2 प्लस 11 दूनी 22, 6 इंटू 22 और 2 24। तो यहाँ पर 12 पदों का जो योग है 6 चौका 24 हासिल 2, 6 दूनी 12, 13 और 14 यानी 144 हो गया। इसके प्रथम 12 पदों का योगफल हो गया कितना 144। इस प्रश्न से समझिए दोबारा। यहाँ पर दे रखा है प्रश्न नंबर 2 में प्रथम पद दे रखा है 8, 3 माइनस 2। इस प्रकार से 22 पदों का योग ज्ञात करवा रहा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, प्रथम पद इसका कितना है 8, दूसरा पद है 3, तीसरा पद है माइनस का 2, और यहाँ पर अब निकालेंगे सारवंतर d का मान। सूत्र हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है 3, 3 में से क्या घटाएंगे, प्रथम पद कितना है 8, तो 3 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 5। इसका सारवंतर हो गया। अब हमें पूछ रहा है 22 पदों का योग, तो n का मान कितना हो जाएगा 22। यहाँ लिखेंगे 22 पदों का योग। सूत्र हो जाएगा एस एन बराबर एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। n का मान 22 है, यहाँ पर 22 बटे 2, 2 इंटू ए का मान कितना है यहाँ पर 8, प्लस n 22 माइनस 1 इंटू सारवंतर कितना है माइनस का 5। यहाँ से काटेंगे 11 बार, 2 को गुणा करेंगे 8 से, ये हो गया 16, प्लस यहाँ पर देखिए 22 में से 1 घटाएंगे 21 इंटू 5। यहाँ पर पहले गुणा करेंगे तो 16 प्लस माइनस माइनस 21 को 5 से गुणा करेंगे, ये होता है 105
तो 11 इंटू, ध्यान दीजिए यहाँ पर बड़ी संख्या किसकी है, बड़ी संख्या है माइनस की है, तो आंसर आएगा यहाँ पर माइनस का। 105 में से 16 घटाएंगे, 105 में से 16 घटाएंगे तो ये आएगा 89, और 89 को गुणा करेंगे अब 11 से, 9 8 8 16 1 17, 979 और माइनस का आएगा। इस प्रकार से इसके 22 पदों का योग है वो आया है माइनस का 979। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 2 में देखिए ये पहला पद 3 दे रखा है, दूसरा 11, तीसरा 19, इस प्रकार से 803। हमें इस श्रेणी का जितने भी पद हैं इसमें उनका योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा पहले प्रश्न में दे रखा था कि 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए या 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है कितने पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस श्रेणी के हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें कितने पद दे रखे हैं। तो सबसे पहले इसमें पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। आपने 5.2 में पढ़ा होगा कि ऐसा प्रश्न था, यहाँ पर ये एन का मान है, एन वा पद है, तो उससे अपन पदों की संख्या निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए ये अपने पास में पहला पद हो गया इसका 3, दूसरा पद हो गया 11, तीसरा पद है 19 और ये है एन वा पद 803। तो सबसे पहले इसका सारवंतर अपन निकाल लेते हैं। दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है यहाँ पर 11, 11 में से पहला पद कितना है 3 घटाएंगे तो ये हो गया 8। तो इसका सारवंतर आ गया अपने पास में 8। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर अब क्या दे रखा है, ए एन वा पद दे रखा है। तो ए एन बराबर क्या दे रखा है 803। इसी का सूत्र लगाएंगे अपन। तो इसी का सूत्र ये देखो, सूत्र क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 803। प्रथम पद यहाँ पर कितना है 3 प्लस एन का मान नहीं है, सारवंतर कितना है 8, इधर 803, ये 3 उधर जाएगा, 8 गुणा में है 8 का क्या लगेगा भाग, इधर बच गया n माइनस 1 बराबर 803 माइनस 3 और बट्टे में आ जाएगा 8। ध्यान से देखिए 3 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, 8 गुणा में है भाग में आ जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर यहाँ पर 803 में से 3 घटाएंगे तो ये हो गया 800, भाग देंगे 8 का तो n माइनस 1 बराबर 100, 1 को उधर भेजेंगे तो n बराबर 101 हो जाएगा अपने पास में। इसका मतलब इस समांतर श्रेणी, जो समांतर श्रेणी दे रखी है उसमें 101 पद हैं, तो हमें 101 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए 101 पदों का योग सूत्र हो जाएगा एस एन बराबर n बटे 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपके पास इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं आप चाहो तो, चाहे आप इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास अंतिम पद है, देखो ये रहा 803, तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस ए एन, क्योंकि अंतिम पद दे रखा है अपने पास में। तो 101 बटे 2 ए यानी प्रथम पद कितना है अपने पास में 3 प्लस ए एन अंतिम पद कितना है 803। यदि आप इस सूत्र का प्रयोग करते हैं तो ध्यान दीजिए यही होगा, यहाँ पर ये नहीं कट रहा है तो 101 बटे 2 इंटू ये हो गया 806 और यहाँ पर भाग देंगे 403। अब ये हो जाएगा 101 पदों का योग 101 इंटू 403। अब 101 को 403 से गुणा करेंगे, 403 इंटू 101 तो 3 0 4 फिर 0 0 0 फिर गुणा करेंगे तो आएगा 3 0 4, तो 3 0 7 0 4, तो ये आ गया 40,703, 40,703। तो समझ में आ गया होगा आपको।
तो प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पदों की संख्या पूछ रहा है कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ दे रखा है समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 636 हो। यहाँ देखिए ये 636 क्या है, ये n पदों का योगफल हमें दे रखा है, तो हमें पदों की संख्या बतानी है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद 9, दूसरा पद 17, तीसरा पद 25। तो हमेशा आपके पास प्रथम पद और सार्वंतर तो होना चाहिए, तो आप निकालेंगे अब सार्वंतर। दूसरा पद माइनस पहला पद हो जाएगा, दूसरा पद कितना है 17, 17 में से क्या घटाएंगे 9, तो 17 में से 9 घटाएंगे तो यह आएगा 8। तो इसका जो सार्वंतर है अपने पास में वो आया है 8। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये क्या है योगफल, योगफल को किससे दर्शाएंगे Sn से, कितना है 636, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए इसी के सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ दे रखा है Sn बराबर 636, क्या दे रखा है Sn बराबर 636, सूत्र लगाएंगे इसी का। सूत्र क्या है इसका, Sn यानी n पदों का योगफल ज्ञात करने का। यह है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर आ जाएगा 636, या फिर Sn यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर Sn, n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है ये। अब मान रखिए यहाँ पर n अपने पास में नहीं है तो n/2 ही रहने दो। 2 इंटू a यानी प्रथम पद कितना है अपने पास में 9, प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है अपने पास में 8, और Sn दे रखा है ये है 636। यहाँ से अब n/2 गुणा करेंगे 9 को 2 से तो ये होगा 18, प्लस यहाँ पर n का मान नहीं है तो ये 8 दो बार गुणा होगा, एक बार n से और एक बार -1 से, तो 8 को n से गुणा करेंगे 8n, ये हो जाएगा -8 बराबर 636। n/2 यहाँ देखिए 8n, यहाँ पर 18 प्लस का है 8 माइनस का है, तो 18 में से 8 गया तो ये बच गया प्लस का 10 बराबर 636। यहाँ पर n/2, अब दोनों में कॉमन क्या रहा है 2 आ रहा है, 2 को ले लेंगे बाहर, क्या बच गया है यहाँ 4n + 5 बराबर 636। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अभी जो n है वो अंदर वाली दोनों संख्याओं से गुणा होगा, तो गुणा करेंगे तो ये हो गया 4n², क्योंकि यहाँ पर n है तो दोबारा गुणा करेंगे तो n² हो जाएगा, प्लस 5n, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 5n, और 636 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 636 बराबर 0। इस प्रकार से आपके पास एक द्विघाती बहुपद बन गया। तो यहाँ पर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ऐसी संख्या जिसको मतलब पहली संख्या और तीसरी संख्या को गुणा करने पर बीच वाली संख्या के टुकड़े करने हैं हमें, ऐसा आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। ये संख्या बड़ी होने के कारण आप इसके श्रीधराचार्य सूत्र से टुकड़े कर सकते हैं। तो यहाँ पर a का मान क्या होगा, n² के पास में वाली संख्या 4, b का मान क्या होगा 5, और c का मान क्या होगा -636। अब यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करेंगे अपन, तो सूत्र है श्रीधर आचार्य सूत्र। यहाँ पर n है तो n हो जाएगा n बराबर -b + √b² - 4ac/2a। n बराबर -b कितना है 5, फिर प्लस माइनस यहाँ पर b², b कितना है 5, तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर है -4 इंटू a कितना है यहाँ पर 4, इंटू c कितना है -636, बटे में है 2a और a का मान है 4। तो अब यहाँ पर माइनस का 5 प्लस माइनस b², यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। यहाँ ध्यान दीजिए ये हो गया माइनस का 16, और माइनस के 16 को गुणा करेंगे माइनस के 636 से, तो ये हो जाएगा प्लस यहाँ पर माइनस माइनस, और यहाँ पर 636 को गुणा करेंगे 16 से, 36 3 36 18 19 20 और 21 2 36 और 2 38, फिर 1 से गुणा करेंगे
तो 636, तो 6 यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 और 3 11, 6 3 और 1 10, तो ये आया 10,176 बटे में क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 -5 प्लस माइनस, अब यहाँ 10,176 में 25 जोड़ेंगे तो 6 5 11, 7 और 2 9 और 1 10, 2, तो ये आ गया 10,201, 10,201 8। अब यहाँ पर आपने प्रतिरूप पढ़ा होगा, यहाँ पर 10,201 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये होगा 101 बटे 8। अब यहाँ से आगे 2 भाग करेंगे आप इसके, ध्यान दीजिए, एक बार 101 को माइनस का लेना है और एक बार 101 को प्लस का लेना है, तो n का जो मान आएगा माइनस का 5, एक बार प्लस का लिया है मैंने 101 बटे 8, और एक बार n बराबर -5, एक बार लेना है माइनस का 101 बटे 8, तो n बराबर 101 प्लस का है और 5 है माइनस का, तो 101 में से 5 घटाएंगे तो ये होता है 96 बटे 8, और इधर n बराबर 101, ये दोनों ही संख्या माइनस के हैं तो माइनस का हो जाएगा 106 बटे 8। यहाँ पर भाग देंगे तो भाग जाता है पूरा 12 बार। यहाँ से आप छोड़ सकते हैं क्योंकि n का मान एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर n का मान हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक संख्या को छोड़ने पर, अतः 12 पदों का योगफल 636 होगा। 12 पदों का योगफल कितना होगा 636। प्रश्न एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर दे रखा है पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ समांतर श्रेणी दे रखी है और कह रहा है कि कितने पद लिए जाएं कि इनका योगफल 636 हो जाए। तो सबसे पहले प्रथम पद दे रखा है अपने पास में 9, दूसरा पद है 17, तीसरा पद है 25। तो प्रथम पद है अपने पास में, इसके बाद आपको निकालना है सारवंतर। हमेशा प्रत्येक प्रश्न में आपको सारवंतर निकालना ही है। तो सारवंतर कैसे निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद। यदि आप 2 लगातार पद ले रहे हैं और यदि आप तीसरा पद ले रहे हैं तो सूत्र बन जाएगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो यहाँ पर ले रहा हूँ मैं दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है यहाँ पर 17 और पहला पद कितना है 9, तो 17 में से 9 घटाएंगे तो ये आता है 8। उसके बाद दे रखा है Sn यानी n पदों का योगफल दे रखा है यहाँ पर 636। तो इसी का सूत्र लगाएंगे अपन n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर Sn। अब यहाँ पर n का मान नहीं है तो n को ऐसे कैसे रख लें यहाँ पर, फिर 2 इंटू प्रथम पद कितना दे रखा है अपने पास में 9 रखेंगे प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है यहाँ पर 8, तो यहाँ पर रखेंगे 8 बराबर 636। अब यहाँ पर गुणा करेंगे 2 को 9 से तो ये हो गया 18, ये 8 है वो अंदर दोनों संख्याओं से गुणा होगा तो 8 को n से गुणा करेंगे 8n, 8 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8। इसके बाद में ध्यान दीजिए 8n, अब यहाँ पर 18 प्लस का है और 8 है माइनस का, तो 18 में से 8 घटाएंगे तो ये आता है अपने पास में 10, तो यहाँ हो गया 8n प्लस 10। यहाँ से कॉमन लेंगे 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 4n प्लस 5 बराबर 636। अब यहाँ पर बच गया बाहर n है वो अंदर दोनों संख्याओं से गुणा होगा तो n को गुणा करेंगे एक बार किससे 4n से, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर। एक बार n को गुणा करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 5n, और 636 दूसरे पक्ष में है, दाएं पक्ष में बाएं पक्ष में लेकर आए इसको तो ये हो जाएगा माइनस का, और इधर बच गया 0। तो ये अपने पास में एक द्विघाती बहुपद बन गया जिसमें a कितना है n स्क्वायर के पास में होने वाली संख्या क्या कहलाती है a का मान। तो यहाँ पर a का मान हो गया 4, b का मान हो गया 5 और यहाँ पर c का मान हो गया 636। अब श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे तो श्रीधराचार्य सूत्र है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2। अब यहाँ पर मान रखेंगे माइनस सूत्र का है b का मान कितना है यहाँ पर 5, फिर प्लस माइनस b स्क्वायर, b कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का 4, a कितना है फिर 4 और c का मान है माइनस का 636। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 16
और माइनस के 16 को माइनस के 636 से गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो गया अपने पास में 10,176। 10,176 में जोड़ेंगे 25 तो ये होता है 10,201। इस प्रकार से 10,201 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये वर्गमूल आता है अपने पास में 101। यहाँ से ध्यान देना है अब आपको। अब इसके दो भाग करने हैं। यहाँ पर आप दो भाग इसलिए क्योंकि यहाँ पर 101 यहाँ पर दो चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर एक प्लस का है और एक माइनस का है। 101 को एक बार प्लस का रखना है और एक बार रखना है माइनस का। तो यहाँ पर दो चिन्ह लिए मैंने अलग अलग। तो एक बार लिया मैंने 101, यहाँ पर ध्यान दीजिए एक बार तो प्लस का चिन्ह लिया है और एक बार यहाँ पर लिया है मैंने माइनस का चिन्ह। तो 101 प्लस का है और 5 है माइनस का। तो 101 में से 5 घटाएंगे तो ये आता है 96 और 96 में भाग देंगे 8 का तो पूरा भाग गया कितनी बार, 12 बार। और यहाँ पर देखिए 101 भी माइनस का है और 5 भी माइनस का है तो दोनों जुड़कर हो गए माइनस का 106 और माइनस 106 में भाग देंगे 8 का। तो यहाँ पर भाग देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो रही है। तो n का जो मान है वो एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा 12। तो यहाँ पर 12 पदों का जो योगफल है वो होगा 636। प्रश्न नंबर 4 है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में दे रखा है पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दे रखा है। तो ध्यान दीजिए हमें 25 पदों का योग ज्ञात करना है तो अपने पास में दो चीज़ होनी चाहिए। पहली प्रथम पद, दूसरा सारवंतर और नंबर 3 पर यहाँ दे रखा है कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 25 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ये वाला जो मान है वो तो n का मान हो गया, लेकिन अपने पास में प्रथम पद और क्या होना चाहिए, सारवंतर। तो सबसे पहले प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये प्रश्न में दिया है nवां पद। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर 1 रख देता हूँ n का मान, यहाँ पर 1 का ये रखा मैंने, n की जगह मैंने रख दिया 1। तो यहाँ पर 3 + 4 और यहाँ पर भी n है तो इसका मान कितना रखेंगे, 1। तो यहाँ पर 3 + 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 बराबर हो गया 7। तो इसका जो प्रथम पद आया अपने पास में वो हो गया 7। यदि अब यहाँ पर अपन 2 रखते हैं तो 3 + 4 यहाँ भी 2 रखेंगे तो 3 + 4 दूनी 8, 8 और 3 11। इसका दूसरा पद आ गया अपने पास में 11। चाहे तो आप तीसरा पद भी निकाल सकते हैं लेकिन सारवंतर के लिए हमें केवल 2 पद निकालने हैं। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है 11, पहला पद कितना है 7। तो 11 में से 7 घटाएंगे तो ये हो गया 4। तो इसका जो अपने पास में सारवंतर आया है वो आया है 4। अपने पास में प्रथम पद भी आ गया, सारवंतर भी है और जितने पदों का योग पूछ रहा है उन पदों की संख्या भी है अपने पास में। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 25 पदों का योगफल। सूत्र लगाएंगे Sn = n/2 2a + n-1 × d। Sn यानी यहाँ पर 25/2 2 इंटू प्रथम पद कितना है अपने पास में, प्रथम पद आया था अपने पास में 7 + n 25 - 1 और जो सारवंतर आया अपने पास में वो है 4। 25 में यहाँ पर 2 का भाग पूरा नहीं जा रहा है तो लिखेंगे 25/2। अब गुणा करेंगे 7 को 2 से तो 14 हो गया, प्लस 25 में से 1 घटाएंगे तो 24, 24 को गुणा करेंगे 4 से तो 25/2 14 + 96 हो गया, ये 24 चौक 96 हो गया। अब यहाँ पर 25/2 इंटू 96 में अपन 14 जोड़ेंगे तो 4 जोड़े तो 100 हो गए, फिर कितना हो गया 110 हो गया ये। अब यहाँ पर काटेंगे तो 110 में 2 का भाग देंगे तो आधा करेंगे तो ये हो गया 55। अब यहाँ पर 25 को गुणा करेंगे 55 से तो 25 × 55 तो 25 2 10 और 2 12, फिर गुणा करेंगे तो 125 ही आएगा। तो 5 5 और 2 7 2 और 1 3 1375। तो इस प्रकार से अपने पास में पहले इसके 25 पदों का योग आया है 1375। समझ में आ गया होगा प्रश्न। एक
ये वाला प्रश्न भी देखिए, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है यहाँ पर an यानी n वा पद दे रखा है प्रश्न में, वो है 7 - 3n। फिर से यदि मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 7 - 3, यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो ये हो गया 7, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 7 में से 3 घटाएंगे तो ये हो गया 4। अपने पास में इसका प्रथम पद आया है वो है 4। अब निकालते हैं दूसरा पद, तो 7 - 3, 1 की जगह रखेंगे अब 2, तो 7 - 3 दूनी 6, 7 में से घटाएंगे 6 तो ये आएगा 1। दोनों पद आ चुके हैं अपने पास में, तो सारवंत निकालेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद। यहाँ पर दूसरा पद कितना है अपने पास में 1, 1 में से क्या घटाएंगे 4, तो 1 में से 4 घटाएंगे तो बड़ी संख्या किसकी है, यहाँ पर बड़ी संख्या अपने पास में माइनस की, तो माइनस का 3 आ जाएगा इसका सारवंत। अब हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पर 25 पदों का योग, तो लिखेंगे पहले 25 पदों का योगफल। सूत्र हो जाएगा Sn बराबर n/2, 2a + n - 1 इंटू d। यहाँ पर हो जाएगा 25, तो 25/2, 2 इंटू प्रथम पद कितना है अपने पास में, प्रथम पद अपने पास में 4 प्लस n, 25 - 1, और जो सारवंतर था ये था -3। 25/2, यहाँ पर 2 को गुणा करेंगे 4 से तो ये होगा 8, यहाँ पर प्लस, यहाँ देखिए 25 में से घटाएंगे 1 तो ये होता है 24, और ये है -3। 25/2, 8, और यहाँ देखिए प्लस माइनस, -24 को तो 3 से गुणा करना है तो 24 ये 72 होता है। अब यहाँ पर 25/2 इंटू, यहाँ पर ध्यान दीजिए जब आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पर बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। अब 72 में से 8 घटाएंगे तो 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 70, और उसके बाद में 6 घटाएंगे तो ये हो गया 64 माइनस का। अब 2 से काटेंगे तो ये भाग गया 32 बार, तो यहाँ पर हो गया 25 इंटू -32। अब 25 को गुणा करना है -32 से, तो यहाँ पर 25 इंटू 32, यहाँ पर गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, और 3 से गुणा करेंगे तो 75, 0, 5 और 5 10, 8। तो इस प्रकार से -800, इसके पहले 25 पदों का योग आया है वो है -800। तो आप इस प्रश्न को एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर दे रखा है पहले 25 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसका nवां पद हमें दे रखा है प्रश्न में। ध्यान दीजिए, योग ज्ञात करने के लिए आपके पास सूत्र के अनुसार n का मान होना चाहिए। n का मतलब है कि पदों की संख्या, तो यहाँ पर दे रखा है पदों की संख्या कितनी है 25, तो ये n का मान हो गया 25। उसके बाद प्रथम पद होना चाहिए अपने पास में और सारवंतर होना चाहिए। तो प्रथम पद यहाँ पर an बराबर 3 + 4n दे रखा है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी n का मान 1 हो जाएगा, तो 3 + 4 बराबर 7, इसका प्रथम पद हो गया। उसके बाद में दूसरा पद ज्ञात करेंगे, तो 3 + 4 और n का मान रख देंगे यहाँ पर 2, तो 3 और 4 दूनी 8, 8 और 3 11, इसका दूसरा पद हो गया। अब चूंकि अपने पास में 2 लगातार पद हो गए हैं तो हम इसका सारवंतर निकालेंगे। सूत्र हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है यहाँ पर 11, 11 में से घटाएंगे 7, तो इसका दूसरा पद है अपने पास में वो निकल कर आया है 4। अब पहले 25 पदों का योग ज्ञात करना है, तो सूत्र हो जाएगा Sn बराबर n/2 प्लस 2a + n - 1 इंटू d। अब यहाँ पर n का मान अपने पास में कितना है 25 रख देंगे। उसके बाद प्रथम पद 2 इंटू प्रथम पद कितना है 7 रख देंगे, प्लस 25 - 1 इंटू 4, ये 4 क्या है सारवंतर यहाँ से। इसके बाद में यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो ये होता है 14, प्लस 25 में से 1 घटाएंगे 24, और 24 को गुणा करेंगे 4 से तो ये होता है 96, और 96 में 14 जोड़ेंगे तो ये होता है 110। यहाँ पर 110 में 2 का भाग देंगे, भाग गया 55 बार, और 55 को गुणा करेंगे 25 से, तो इस प्रकार से 1375।
तो इसके पहले 25 पदों का योग आया है 1375। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है सेम